जी। जी सर यहाँ पे जी मैं जी। एक कह दूं कि खान साहब ने अगर डील कर ली ना तो वो उनका पॉलिटिकल कैरियर का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, पॉलिटिकल कैपिटल का एंड होगा। खान साहब को एक ये और फिर इसी चीज की जी जी उन्हें रफी साहब प्लीज, ये सब मेरे पास अप्रिसिएशन लास्ट मिल टू रही मिनट्स है हैं प्लीज। क्योंकि वन अगेंस्ट ऑल, वन अगेंस्ट सिस्टम। देखिए आसमा साहिबा, पीटीआई ने तनौल जलसा क्यों मनसूख किया है? क्या जो मामलात हैं वो हल नहीं हो पाए अभी तक? पहले जो जलसा मनसूख किया गया, हुकूमत कहती है कि हमने तरला किया है क्योंकि बैरिस्टर अकील साहब ने आकर ये इंकशाफ किया था, वजीर दिफा साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब ये किस तरफ जा रहे सारे हालात? देखिए जी, हालात तो ने तो इसी तरफ जाना है और इसी तरफ ये जाएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, जिस भी, ये हमेशा मैं कहती हूँ, मैं आजकल लगता है कि आई एम स्टक इन एन इको चैम्बर। लेकिन जिस भी पार्टी का या जिस भी पॉलिटिकल लीडर का पॉलिटिकल कैपिटल होगा ना, एस्टेब्लिशमेंट खुद को उसके साथ जाके खड़ा कर देगी, अलाइन कर देगी। ये हमेशा हिस्ट्री में हुआ है, ये होता रहेगा। आपके यहाँ पे अभी इस पॉलिटिकल सिनेरियो में इतनी डिस्क्रिपेंसी है कि एक लीडर इमरान खान का पॉलिटिकल कैपिटल अगर 90 है ना, तो बाकी तमाम पार्टियों का दो दो चार चार भी नहीं है परसेंटेज। नहीं, तो 100% आप इमरान खान है बीबी। जी जी बताइए सर। मैंने कहा 100% इमरान खान का है। आपने ऐसी रायत कर दी है दो चार का कह के। सर बात देखिए, पॉलिटिकल कैपिटल क्या होता है? पॉलिटिकल कैपिटल ये होता है कि वोटर आपके लिए निकले। अब हमारे पास 8 फरवरी जी का पूरा थीसिस पड़ा हुआ है। जी, सोशल आपने मीडिया पे पूरे निकले जी। जहेज का 5 हर बजे आइटम नतायज आ आपने गए थे जी। रफी साहब प्लीज बात हाँ करें चलिए प्लीज। चलिए। सर जहेज का हर आइटम आपने एक बंदे को दे दिया, फिर भी वो आपकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी सीटें निकाल के ले गया। इसके अलावा आपने अपनी हुकूमत लाने के लिए फॉर्म 47 का पूरा एक सिनेरियो खड़ा किया, जो कि एक बच्चे को भी समझ आ जाए कि शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो कुछ ना कुछ तो है ना। अगर पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, देयर इज समथिंग फिशी फिशी इन द होल सिनेरियो। अच्छा, तो 47 के जहां खिलाफ स्टे किसने लिया पॉलिटिकल है जी? कैपिटल होता है, जी जी मैंने कहा 47 के खिलाफ स्टे किसने लिया है, ये भी बता दीजिएगा। सर, इसकी नीटी ग्रेटीज में तो मैंने तो आपको पॉलिटिकल ठीक कैपिटल हो का समझाया गया है जी, कि ठीक जी हो आसमा गया। साहिबा कैपिटल प्लीज है। आप बात कंप्लीट कीजिए अब मेरे प्लीज। आप पास तो कीजिए ये कीजिए। जी जी पूरा थीसिस है। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कि भाई खान साहब के बारे में एक पैरानोया गवर्नमेंट का चल रहा है, उसकी बेस पे अपनी अपनी एनालिसिस नहीं बनाती। मैंने अपनी रिसर्च की है, अपना एक पूरा का पूरा एक थीसिस जी जी। स्टेटमेंट लेके मैं चलती हूँ कि कुछ ना कुछ है जो लोग उसकी तरफ इंक्लाइन होते हैं। जब लोग एक बंदे की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं ना, कि इवन उसकी टूटी फूटी पार्टी भी उसे नहीं पुल डाउन कर सक रही, एक लीडर इतना एस्टैब्लिश हो गया है अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे, अपने नैरेटिव पे, तो इस इवेंचुअली आपकी एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ खुद को अलाइन करेगी। अब इस सिलसिले में ये, अब आप इसको एग्रीमेंट कह दें, आप इसको अलाइनमेंट कह दें, आप इसको कह दें कि ये कोई डीलिंग हो गई है, आप इसको कह दें कि पता नहीं कोई कहीं और से बैरूनी ताकत का प्रेशर आ गया, कुछ भी आ गया, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस का उसूल है और ये हमेशा इसी तरह रहा है ठीक और है, इसी तरह इम्प्लीमेंट होगा। सही है। अभी भी आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी खास जरूरत पड़ गई थी या क्या ऐसा अलार्मिंग अक्रेंस हो रही थी? एक जलसा ही तो था जिसमें टूटी फूटी पीटीआई के वो ऑल राइट लीडर आते आसमा जिनको साहब शायद पॉइंट आ गया। अनवर रजा साहब, वजीर दिफा साहब कहते हैं कि जलसा मनसूखी की जो पेशकश थी बानी पीटीआई से मुलाकात की, वो सहूलतकारी की गई है। इल्जाम लगा रहे हैं या बता रहे हैं? एतराफ कर। देखिए, मैंने आपको पहले भी याद होगा बताया था कि अब जो बानी पीटीआई हैं, वो एक तो उनके खिलाफ घेरा तंग हो चुका है और वो अब मुज़ाकरात वाले मामला जो था वो क्लोज हो चुका है। उनको इस बात का बड़ा अच्छी तरह इदराक है। वो उन्होंने जलसा इसलिए मनसूख किया कि उन्हें अंदाज़ा था कि हालात किस तरफ जाएंगे। उन्होंने इस बात का इजहार भी किया। एक बात तो यह है। तो दूसरी सर फिर बात यह है कि क्रेडिट जहाँ दे पर दें, मेरे दोस्तों ने क्रेडिट बात दे की, दें उन्हें। नहीं देखना, प्रेशराइज देखना बात ये देखना, अगर उन्होंने देखे, पॉलिटिकल लीडर वो होता है जो वक्त पर फैसला करता है। उनके गलत फैसलों की, पॉलिटिकल गलत फैसलों की वजह से आज वो इस नहज पर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने कोई अच्छा, ये देखना, आज वो एक दिन वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल जलसा मैंने मनसूख कर दिया इसलिए कि कोई मैस ना क्रिएट हो, हालात बड़े साजगार रहे, फिर अगले दिन वो इस्टेब्लिशमेंट पर वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। उनको अपने इन बयानात में तजाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात, देखिए ये बात तो तय है कि अब अगर वो आएंगे बाहर तो किसी डील के जरिए आएंगे, इस तरह मुमकिन ही नहीं है। ये बात तो आप लिख लीजिए कि वो बगैर डील के बाहर नहीं आ सकते। ये बात ज़हन में रख लीजिए, क्योंकि ये मैं बड़े आपको वसूख से कह रहा हूँ। जी आसमा साहिबा, अनवर साहब आसमा साहिबा कोई ऐड करना चाह रही हैं? हो चुका है जी यहाँ पे मैं कह दूं कि खान साहब ने अगर डील कर ली ना, तो वो उनका पॉलिटिकल कैरियर का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, पॉलिटिकल कैपिटल का एंड होगा।
खान साहब को एक और फिर- इसी चीज की जी, उन्हें, रज़ा, प्लीज। ये सब मेरे पास last 2 minutes हैं, वन अगेंस्ट ऑल, वन अगेंस्ट देखिए उनका शुरू आसमा ही साहिबा डील से हुआ था मैडम। आसमा साहिबा जिंदा रहेंगे, जुनैद जिंदा रहेंगे तो पॉलिटिकल कैपिटल को मजीद गेन कर सकेंगे। मतलब कि जिंदा नहीं खान रहेंगे साहब ने जो तो कहा है कि मेरी तो- जान को तो फिर खतरा है, क्या अनवर साहब political- आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिंदा रहेंगे। लेट मी देखिए जी कि बिल्कुल, जिंदा उन्होंने रहने खुद की कहा जहाँ कि तक मेरी बात जान है ना, को खतरा है। मैं जिंदा उसी रहने की बुनियाद जहाँ पे तक ठीक है,